नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं, ऐसे संभावित प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है और ये 1900 ईस्वी में जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक अन्य आलोचक हैं डॉक्टर कृष्णलाल। डॉक्टर कृष्णलाल जो हैं वह भी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं जो किशोरीलाल गोस्वामी जी की लिखी हुई है। बस प्रश्न ये आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे लिखा है? तो इंदुमती को उन्होंने कहा है, माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और एकमात्र कहानी से प्रकाशित हुए। एकमात्र कहानी तो नहीं है, उनकी 3 कहानियां लिखी हुई हैं, जो तीनों कहानी यहाँ पर हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक का प्रयोग हुआ है? तो उसने कहा था कहानी में हुआ है और इस कहानी से वो प्रसिद्ध हुए हैं। 1915 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। उनकी 2 अन्य कहानियां सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियां हैं और उसने कहा था कहानी के लिए, कहानी के अंदर पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग जो है वो किया गया है। पंडित पंडितानी किसकी लिखी कहानी है जिसमें अनमेल विवाह की कहानी है? तो पंडित पंडितानी जो है यह भी लगभग 1903 में प्रकाशित हुई थी। गिरजादत्त वाजपेयी जी की कहानी है। गिरजादत्त वाजपेयी जी की कहानी है पंडित पंडितानी, अनमेल विवाह के ऊपर आधारित है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी गदल के रचयिता हैं। गदल जो है वो रांघे राघव की कहानी है और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी शामिल है गदल। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी राखी बंद भाई का केंद्रीय पात्र है। तो केंद्रीय पात्र जो है वो रुद्र सिंह है। रुद्र सिंह जो है वो इस कहानी का केंद्रीय पात्र है, राखी बंद भाई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है तथा इनकी अंतिम कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, अंतिम कहानी जो है वो सालवती है। ये हमें ध्यान में रखना है अभी। जैसे प्रेमचंद की कफन अंतिम कहानियों में गिनी जाती है और सालवती जो है वो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। पाजेब किसकी श्रेष्ठ कहानी है? पाजेब जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो है वो जैनेन्द्र कुमार की एक प्रसिद्ध कहानी है पाजेब। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी संग्रह के लेखक हैं। डायरी के नीरस पृष्ठ जो है वो डायरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये कहानी संग्रह जो है वो इलाचंद्र जोशी जी का है, डायरी के नीरस पृष्ठ। 9वां प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो ये सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ है? सारिका पत्रिका से हुआ है। अभिमन्यु की आत्महत्या, अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की कहानी है अभिमन्यु की। ज्ञान रंजन जी की नहीं है, राजेंद्र यादव की कहानी है। राजेंद्र यादव जी की कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या, यह ध्यान में रखना है। 11 नंबर का प्रश्न है कि मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है वो राकेश वत्स ने किया था। निम्न में से कौन सी कहानी अमरकांत द्वारा रचित नहीं है? तो अमरकांत द्वारा कौन सी कहानी रचित नहीं है? एक और जिंदगी। ये देखिए 3, जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री। एक और जिंदगी जो है ये अमरकांत की कहानी नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी संग्रह है? किसका कहानी संग्रह है? बंद गली का आखिरी मकान जो है वो धर्मवीर भारती जी का एक कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की नायिका मधुलिका है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को त्याग देती है? तो ये पुरस्कार कहानी की पात्र है मधुलिका।
निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे 1960 में किस आलोचक ने पहली नई कहानी माना है? परिंदे कहानी को 1960 में प्रकाशित हुई, किस आलोचक ने पहली नई कहानी माना है? तो ये नामवर सिंह जी ने माना है। ये देखिए, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ? तो ये कफन कहानी है। 17 नंबर का प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के कहानीकार नहीं थे। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार नहीं थे, तो इसमें 3 कहानीकार थे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। अज्ञेय जो है वो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार नहीं थे। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे महीप सिंह। महीप सिंह जो है वो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न है, 3 निगाहों की एक तस्वीर किसकी श्रेष्ठ कहानी है? तो 3 निगाहों की एक तस्वीर जो है वो मन्नू भंडारी जी की एक श्रेष्ठ कहानी है। दादी माँ, कर्मनाशा की हार किसकी चर्चित कहानियां हैं? देखिए, बहुत ही चर्चित कहानियां हैं, इसके प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत आए हुए हैं। दादी माँ और कर्मनाशा की हार, ये शिव प्रसाद सिंह जी की चर्चित कहानियां हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रथम कहानी कौन सी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रथम कहानी जो है वो बट बाबा है, जो सन 1943 में जो है वो प्रकाशित हुई। गुलरा के बाबा किसकी चर्चित कहानी संग्रह है? किसका चर्चित कहानी संग्रह है? गुलरा के बाबा जो है ये मार्कंडेय का चर्चित कहानी संग्रह है। 9 साल छोटी पत्नी किसका चर्चित कहानी संग्रह है? 9 साल छोटी पत्नी जो है ये रविंद्र कालिया का एक चर्चित कहानी संग्रह है, और इनकी पत्नी का नाम जो है वो ममता कालिया है, वैसे जो हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है। मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी? देखिए, रजनीगंधा जो है वो यही सच है कहानी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? चंपा और बुद्धगुप्त जो है ये आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी है। देखिए, आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी। एक और जिंदगी जो है ये मोहन राकेश की कहानी है, और ये आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध कहानी है। यह हमें ध्यान में रखना है, मोहन राकेश जी की कहानी। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? जिंदगी और गुलाब के फूल जो है वो उषा प्रेमवदा की कहानी संग्रह है। उषा प्रेमवदा का कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल। परिंदे कहानी का प्रश्न पहले भी आ चुका है। नामवर सिंह ने प्रथम नई कहानी माना है, 1960 में प्रकाशित हुई, निर्मल वर्मा की कहानी है। सफेद कौवा, सफेद कौवा जो है ये किसकी कहानी है? सफेद कौवा एक प्रसिद्ध कहानी है, हिंदी की मंजुल भक्त की ये कहानी है। किसकी कहानी ताई? प्रसिद्ध कहानी ताई के लेखक कौन है? प्रसिद्ध है ताई कहानी के लेखक विश्वंभरनाथ कौशिक हैं। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं किसका कहानी संग्रह है? कहानी संग्रह का नाम है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, यानी ये कहानी भी है और इसी के नाम पर कहानी संग्रह है। और ये किसका है? यशपाल का है। यशपाल का कहानी संग्रह है। कुछ कहानियों के नाम हैं अंकुर, नासुर, डावी, डावी नहीं ये डाची है ना? डाची कहानी है। अंकुर, नासुर, डाची, पिंजरा व घोखरू किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क की प्रसिद्ध कहानियां हैं। अंकुर, नासुर, डाची, पिंजरा और गोखरू उपेंद्र नाथ अस्क की प्रसिद्ध कहानियां हैं। दादी माँ, आर पार की माला, नन्हो, इन्हें भी इंतजार है किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? तो ये देखिए, दादी माँ का प्रश्न पहले आ चुका है। कर्मनाशा की हार, दादी माँ, आर पार की माला, नन्हो, इन्हें भी इंतजार है, तो ये किसकी कहानियां हैं? शिव प्रसाद सिंह की कहानियां हैं।
अंतिम प्रश्न है हमारा, हंसने वाली औरत व मास्टर सेवाराम का सपना किसके कहानी संग्रह है, यानी किसके कहानी संग्रह है, यानी इनके लेखक कौन है। हंसने वाली औरत और मास्टर सेवाराम का सपना माहेश्वर के कहानी संग्रह है। माहेश्वर एक अच्छे कहानीकार हैं हिंदी के, और इनके 2 कहानी संग्रह यहाँ पर नाम दिए गए, हंसने वाली औरत और मास्टर सेवाराम का सपना। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।